हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज हम करंट के क्वेश्चन में कुछ खास लेकर आए हैं। यहाँ पर हम करेंगे कल जो अयोध्या में 22 तारीख को आपके भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आज करंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जानेंगे इसमें क्या खास है, क्या चीज़ें इसमें प्रयुक्त हुई हैं और इस पर आपके एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ये बहुत पॉपुलर टॉपिक हो गया है हमारे लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतने सालों का इंतज़ार पूरा हुआ और प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में प्रतिस्थापित हो गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास में ये खास क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे अयोध्या पर आधारित कुछ खास प्रश्न। यही है आज हमारी करंट अफेयर की क्लास। जानेंगे इसके कुछ रोचक तथ्य। ये टॉपिक इस चीज़ के लिए भी खास हो जाता है कि ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में भारत ने जो है अपना परचम लहरा दिया है और जो कहा वो करके दिखा दिया है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, अयोध्या में श्री राम लला के बहु प्रतीक्षित प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया। तो जो मुख्य अनुष्ठान हुआ जिसमें मेन पूजाएं की गई हैं, तो वो किसके द्वारा हुई, वो किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया। आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में विस्तार से भी थोड़ा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका नोट में क्या दे रखा है। इससे आपके एक साथ कई सारे आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देख लेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की बहु प्रतीक्षित अभिषेक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रामलला पूजा में शामिल रहे। उन्होंने भी ये पूजा साथ में की। तो यहाँ पर आपको पता चला कि कौन कौन इसमें शामिल रहे। राज्यपाल शामिल रही, मुख्यमंत्री शामिल रही और ये मंदिर के गर्भगृह में किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो मुख्य वास्तुकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी चंद्रकांत सोमपुरा। बी चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। चंद्रकांत एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पहले से ही बरसों से मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात के सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामी नारायण मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर और कोलकाता में बिरला मंदिर शामिल हैं। इन्होंने इन मंदिरों का डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर दलजीत सिंह चौधरी को। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में जान लेंगे। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया जाने के बाद एसएसबी महानिदेशक का पद खाली था। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारत की जो सीमाएं लगती हैं उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये आयोजन किस राज्य में हुआ है। राइट आंसर है यहाँ पर हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो इस समय भारत के दौरे पर हैं। तो ये कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं ये
डेनिस फ्रांसिस हैं और जो भी भारत के दौरे पर हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, किस नृत्य से संबंध रखती हैं? ये कौन सा नृत्य करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया जो है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती हैं। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना के काजीपेट की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा प्रिया को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। वह उन 19 बच्चों में से एक हैं जिन्हें इस साल विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर है कुचिपुड़ी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? तो कौन सी इसकी शैली है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागर शैली। अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य जो शैली है वो नागर शैली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है प्राण प्रतिष्ठा किस शिला से बनी है? रामलला की मूर्ति, इसका रंग काला क्यों है ये भी जान लेंगे। तो भगवान राम की जो मूर्ति है ये काली क्यों है और किस शिला से, किस पत्थर से बनी है जानते हैं। इस पत्थर को जिसे श्याम शिला कहा जाता है से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है। उसकी आयु जो है हजारों साल होती है। मूर्ति को जल अभिषेक से कोई नुकसान नहीं होता है और साथ ही उस पर चंदन, रोली आदि के तिलक लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इस पत्थर शिला से भगवान रामलला की मूर्ति को बनाया गया है, तराशा गया है। और साथ ही इसके काले पत्थर को लेने का ही एक रीज़न ये भी है कि भगवान राम के जो बाल स्वरूप का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है तो उन्होंने उसमें उन्हें श्यामल स्वरूप बताया है, श्यामल रंग उन्होंने भगवान राम का बताया है। तो इसी कारणवश जो है काले रंग का पत्थर इसीलिए भी चुना गया है। और साथ ही जो पत्थर है ये नेपाल से आता है और वहाँ पर जो है इसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जहाँ से प्राप्त होते हैं पत्थर वहाँ पर इसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और भगवान रामचंद्र जो हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार थे, ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसी कारणवश जो है इस पत्थर के पीछे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ गई हैं। इस मूर्ति की क्या खासियत है तो खासियत भी जान लेंगे। रामलला की जो मूर्ति में क्या है, 5 साल के बालक की कोमलता झलक रही है। जो मूर्ति है बाल स्वरूप की वो इसीलिए लगाई गई है कि वहाँ पर भगवान राम को बाल स्वरूप में स्थापित किया गया है। चलिए जानते हैं इस मूर्ति की और ख़ास बातें। इस मूर्ति में बालत्व, बच्चे के बाल स्वरूप की, भगवान की, एक देवता की और साथ ही एक राजकुमार की, तीनों की छवि दिखाई दे रही है। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों झलक आपको एक ही मूर्ति में दिखाई देंगी। सबसे शुरू में एक बालक की तरह आपको दिखाई देगी, उनकी मुस्कान बड़ी ही मोहक है। और उसके बाद आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको एक देवता लगेंगे और अंत में आपको एक राजकुमार की छवि जो है उसमें दिखाई देगी। यहाँ पर मूर्ति के वजन की बात कर लेते हैं। मूर्ति का जो वजन है लगभग 200 किलोग्राम है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 4.24 फीट है। तो कितनी ऊंचाई है इसकी? 4.24 फीट की इसकी ऊंचाई है, जबकि चौड़ाई जो है ये 3 फीट है। ये मूर्ति कमल दल पर खड़ी है। उनके हाथ में क्या है? तीर है और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मशहूर मूर्तिकार जो हैं अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, अर्थात की गई है। इसकी जानकारी जो है श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने दी थी। तो किन्होंने दी थी? चंपत राय ने दी थी, जो जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव हैं। और इस मूर्ति को किसने बनाया है? तो मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने प्रभु श्री राम की रामलला वाली जो झलक है, जो ये मूर्ति है, ये बनाई है। तो आपने यहाँ पर मूर्ति के बारे में एक खास बातें भी जान ली हैं। इससे आपके क्वेश्चन जो हैं लगभग एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।